लेक्चर में हम सीखेंगे डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होता है, इवन एंड ऑड वर्टिसेस ऑफ डिग्री क्या होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विद द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स वी आई, कोई भी वर्टेक्स है हमारे पास v1, v2, v3 और मे बी एनी नंबर इन ए ग्राफ g डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ vi। अगर आपको v1 की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ v1 इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन vi। तो v1 की अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हमें देखना होगा कि v1 से हमारे पास कितनी एज आपकी इंसिडेंट हो रही हैं, एक्सेप्ट दैट ए लूप को छोड़ के। क्यों? क्योंकि जो लूप की डिग्री होती है वो उस वर्टेक्स पे कितनी बार कंट्रीब्यूट करती है, ट्वाइस। सो द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स vi in a graph g denoted by degree of vi is defined as the number of edges incident on vi। अगर कोई लूप है हमारे पास तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, ट्वाइस। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस ग्राफ। तो अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, v1, v2, v3, v4। तो ऑर्डर ऑफ द ग्राफ यानी जो कार्डिनलिटी ऑफ v है वो हमारा कितना है, v4। और अगर हम एज काउंट करें e1, e2, e3, e4, e5, e6, तो इसका साइज ऑफ द ग्राफ हमारा कितना है, 6, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी ऑफ e है वो हमारे पास कितने गिवन है, 6। तो अगर हम यहाँ से डिग्री काउंट करें, v1 की डिग्री कितनी है, अब हम देखेंगे कि v1 से हमारी कितनी एज आपकी स्टार्ट हो रही है। तो e1, ये v1 वर्टेक्स है, तो e1, e2, e3, e4, तो डिग्री ऑफ v1 कितना हो जाएगा, 4। सिमिलरली डिग्री ऑफ v2, तो v2 से हमारी कितनी एज आ रही है, e1, e2, e5, तो डिग्री ऑफ v2 कितना है हमारे पास, 3। नेक्स्ट डिग्री ऑफ v3 से हमारे पास 2 एज हैं, तो डिग्री ऑफ v3 इज 2, क्योंकि v3 से हमारे पास सिर्फ 2 ही एज हैं, e4 और e3, तो डिग्री ऑफ v3 कितना हो जाएगा हमारा, 2। डिग्री ऑफ v4 की अगर हम डिग्री काउंट करें तो v4 की डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक एज तो हमारे पास e3 है और e6 का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ट्वाइस, तो डिग्री ऑफ v4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर आपने ये सेकंड ग्राफ हमने ले लिया है तो इसके अंदर हमारे पास कितने वर्टेक्स गिवन है, v1, v2, v3, v4, v5। तो अगर हम यहाँ से इनकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो डिग्री ऑफ v1 से हमारे 2 एज हैं, e1 और e5, तो डिग्री ऑफ v1 कितना हो जाएगा, 2। डिग्री ऑफ v2, तो 3 एज v2 से इंसिडेंट हो रही है, e1, e2, e4, तो डिग्री ऑफ v2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। डिग्री ऑफ v3 से 2 एज हैं, e2 और e3, तो डिग्री ऑफ v3 कितना हो जाएगा आपका, 2। v4 जो लूप होते हैं उसकी कितनी डिग्री काउंट होती है, 2, तो e6 की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। e6 कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 2, और e3 कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 1, तो डिग्री ऑफ v4 कितना हो जाएगा आपका, 3। एंड डिग्री ऑफ v5 डिग्री कितना हो जाएगा, e4 और e5। अगर मान लो कोई एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल v6, जो किसी भी एज के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो डिग्री ऑफ v6 कितना हो जाएगा, 0। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ। अब कोई भी ग्राफ है उसको हम इवन वर्टेक्स भी बोल सकते हैं और ओड वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। कैसे? इफ वर्टेक्स इज सेड टू बी इवन और ओड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स डिग्री इज इवन और ओड। अगर किसी भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स की डिग्री अगर हमारी इवन होगी तो वो जो वर्टेक्स है वो कैसा कहलाएगा, आपका इवन वर्टेक्स, और अगर उसकी डिग्री ओड होगी तो वो वर्टेक्स कैसा कहलाएगा, आपका ओड वर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0, अगर कोई वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 है, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में d जो वर्टेक्स है हमारे पास, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो इस वर्टेक्स में जो हमारा इस ग्राफ में जो हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, d, क्योंकि जो इसकी डिग्री है हमारे पास वो कितनी है, 0, दैट इज डिग्री ऑफ d इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज पेंडेंट वर्टेक्स, और इसको हम एंड वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। So a vertex of degree 1 is called a pendant vertex or it is also known as the dangle node। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो E और F ये 2 वर्टेक्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो E और F हमारे जो वर्टेक्स हैं वो कैसे कहलाएंगे, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएंगे, और इनको हम एंड वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, और किसी बुक में इसको डैंगल नोड भी बोला गया है।
तो कोई भी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स, और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेंट वर्टेक्स, और यू कैन से एंड वर्टेक्स। नेक्स्ट इज द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ, क्योंकि हमें आगे अगर हम आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इज द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस इज ग्राफिक, तो वो हम यहाँ से हम पढ़ेंगे कि डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ को हम लिखते कैसे हैं और कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी डिग्री सीक्वेंस ग्राफिक है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस को यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी डिग्री सीक्वेंस जो है वो ग्राफिक है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री सीक्वेंस होता क्या है। नाम से क्लियर है, डिग्री सीक्वेंस, यानी हम डिग्री को किस में लिख रहे हैं, सीक्वेंस में लिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इफ v1 v2 v3 एंड vn, मान लो हमारे पास ये सेट ऑफ वर्टिसेस हैं v1 v2 v3 vn आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ g। कोई भी ग्राफ है उसकी जो भी वर्टेक्स है उसको हम लिख लेंगे। देन दी सीक्वेंस d1 d2 dn, यानी जो का डिग्री सीक्वेंस है वेयर di इज द डिग्री ऑफ vi, तो हर एक वर्टेक्स की हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिग्री इज कॉल्ड द डिग्री सीक्वेंस ऑफ g, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री सीक्वेंस ऑफ g। डिग्री फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम दो टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, एक तो डेल जी और डेल्टा जी और एक डेल जी, वेयर डेल्टा जी इज रिप्रेजेंट द मिनिमम ऑफ ऑल डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी, यानी जितने भी वर्टेक्स हैं हमारे पास उनकी हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है, और उसमें जिस वर्टेक्स की डिग्री मिनिमम होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा जी से, और जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल जी से। ये दोनों ही हमारे पास ग्रीक लेटर वर्ड हैं, तो इनकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। डेल्टा जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ऑफ ऑल द डिग्री वर्टेक्स जी। देन द डिग्री सीक्वेंस इन जनरल रिप्रेजेंट इन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो डिग्री सीक्वेंस होती है इन जनरल हम उसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो कोई भी डिग्री सीक्वेंस है, जैसे अगर मान लो ये कोई ग्राफ आपके सामने गिवन है, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, ए 1 2 3 4 5 6, हर एक वर्टेक्स की हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप यहाँ से डिग्री ऑफ ए देखो तो डिग्री ऑफ ए कितना है, 1 2 3, तो डिग्री ऑफ ए 3 हो गया। डिग्री ऑफ बी अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4, तो डिग्री ऑफ बी आपका 4 हो गया। डिग्री ऑफ सी 1 हो गया, अगर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेंट वर्टेक्स। डिग्री ऑफ डी कितना हो गया आपका 3। डिग्री ऑफ एफ की डिग्री कितनी हो गई हमारी 2, और डिग्री ऑफ ई हमारा कितना हो गया 3। तो हमने हर एक वर्टेक्स की डिग्री निकाल ली। तो अगर हम इसको डिग्री सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें तो इसकी डिग्री सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, लोवेस्ट डिग्री को, जो मिनिमम डिग्री है हमारे पास क्या है 1, मैक्सिमम कितनी है 4, तो इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 3 4। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को उसको डिग्री सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि जो वर्टेक्स है हमारा वो पेंडेंट वर्टेक्स है कि आइसोलेटेड वर्टेक्स है। हम ये भी बता सकते हैं कि जो वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स है जिनकी डिग्री इवन है और कितने वर्टेक्स है जिनकी डिग्री ओड है। तो अगर हम यहां से काउंट करें तो हमारे पास 4 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री हमारे पास कैसी है, ओड है, और 2 वर्टेक्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी डिग्री इवन है। तो जिस वर्टेक्स की डिग्री ओड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओड वर्टिसेस, और जिस वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन वर्टिसेस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम में क्या प्रूफ है आपको, ए सिंपल ग्राफ विद एटलीस्ट 2 वर्टिसेस। ग्राफ कैसा है, सिंपल ग्राफ। किसी भी ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कब बोलते हैं, जब उसमें हमारे पास ना तो कोई लूप होती है और ना ही कोई मल्टीपल एजेस होती हैं। विद एटलीस्ट 2 वर्टिसेस, यानी कम से कम उसमें कितने वर्टिसेस होने चाहिए, 2 वर्टिसेस होने चाहिए। हैज एटलीस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ द सेम डिग्री। तो इस थ्योरम में हमसे क्या पूछा गया है, क्या आपको प्रूव करना है, कोई भी सिंपल ग्राफ जिसके अंदर कम से कम 2 वर्टेक्स हों, 2 वर्टिसेस हों, उसके अंदर कम से कम 2 वर्टिसेस ऐसे होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम आगे डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ में हम इसको यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। नाउ लेट्स सी, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ। हमने कंसीडर कर लिया कि जी कोई सिंपल ग्राफ है विद कार्डिनलिटी ऑफ v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कार्डिनलिटी ऑफ v हमने क्या ले लिया, 2 या 2 से ग्रेटर है, यानी जो भी ग्राफ होगा उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे, 2 होंगे। नाउ इट इज गिवन जी इज ए सिंपल ग्राफ, सो जी हैज नो लूप, जी के अंदर कोई लूप भी नहीं होगी और कोई मल्टीपल एजेस भी नहीं होगी। नाउ
अगर जी के अंदर कोई लूप नहीं होगी, अगर हम एक एग्जांपल में आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि मान लो हमारे पास ये कोई ग्राफ है V1 V2 V3। कैसा ग्राफ है ये? सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर कोई मल्टीपल एजेस नहीं है, कोई लूप नहीं है। तो अगर ये ग्राफ सिंपल है तो अगर इसमें किसी भी वर्टेक्स की आप डिग्री फाइंड आउट करोगे, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 3, तो आप किसी भी वर्टेक्स की अगर आप डिग्री फाइंड आउट करोगे तो मैक्सिमम डिग्री उसकी क्या होगी 2। तो यहाँ पे देखो V3 की डिग्री हमारे पास कितनी है 2, V1 की डिग्री कितनी है 2 और V2 की भी डिग्री कितनी है 2। एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं मैं आपको जिसमें हमें पता चल जाएगा कि डिग्री सीक्वेंस हम डिग्री कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ग्राफ ले लिया जिसके अंदर मिनिमम वर्टेक्स ऑफ कितने हैं 4, V1 V2 V3 V4। इसमें ये भी इससे मिल सकता है और ये। अब ये ग्राफ हमारे पास कैसा है? सिंपल ग्राफ है। तो जो V1 है, V1 की डिग्री कितनी है 3। तो ग्राफ अगर आपका सिंपल है तो अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके n है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स कितनी होगी n-1। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज लेस देन इक्वल टू n-1। तो अगर ग्राफ आपका सिंपल है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगी? या तो n-1 होगी या n-1 से लेस होगी। तो हम इसके एग्जांपल की भी हेल्प से हम देख सकते हैं कि V4 की डिग्री भी हमारे पास कितनी है 3, V3 की भी डिग्री कितनी है हमारे पास 3। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 हो। मान लो अगर मैं इसमें से ये एज हटा देता हूं तो अब V4 की डिग्री कितनी है 2 है। तो मैक्सिमम ये हो सकता है, मिनिमम तो ये 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। नाउ लेट अस सपोज दैट वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ डिफरेंट डिग्री। तो हम ये मान के चल पड़े हैं यहाँ पे कि जो जरूरी नहीं है कि 2 वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री सेम होगी। हमने क्या मान लिया कि जितने भी वर्टेक्स हैं सबकी डिग्री क्या है? डिफरेंट है। अगर सबकी वर्टेक्स की डिग्री डिफरेंट है तो पॉसिबल डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगी? मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है n-1। तो जो डिग्री सीक्वेंस होगा वो क्या होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1। मान लो अगर आपका वर्टेक्स 4 है, डिग्री आपके वर्टेक्स की डिग्री आपके वर्टेक्स की कितनी है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं 4 है, तो ये कहां तक जाएगा 0 1 2 अप टू 3 तक जाएगा ये। नाउ लेट u बी द आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब हमने u को आइसोलेटेड वर्टेक्स क्यों माना? u तो कोई भी वर्टेक्स हो सकता है क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री कितनी है 0, और कि जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है उस वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। तो मान लो एक वर्टेक्स हमने क्या मान लिया? आइसोलेटेड वर्टेक्स मान लिया। अब एक वर्टेक्स तो ऐसा है जिसकी डिग्री 0 है, एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री n-1 है। मान लो ये u है और ये मान लो v है। चेक करो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक वर्टेक्स किसी भी ग्राफ के अंदर, अगर ग्राफ आपका सिंपल है तो उसमें अगर एक वर्टेक्स की डिग्री 0 है और एक वर्टेक्स की डिग्री आपकी n-1 है। अब देखो जिस वर्टेक्स की डिग्री n-1 है और टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं आपके पास n है, तो वो पॉसिबल कब होगा? अगर हम इसका एग्जांपल लें, V4 को मैं मान लेता हूं कि V4 की डिग्री आपके पास कितनी है 3 है। तो V4 की डिग्री 3 कब होगी? जब V4 इज एडजेसेंट टू ऑल अदर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। तो देखो V4 की डिग्री आपके V4 इज एडजेसेंट टू V3, V4 इज एडजेसेंट टू V2 एंड V4 इज एडजेसेंट टू V1। तो अगर कोई भी वर्टेक्स ग्राफ आपका सिंपल है, अगर ग्राफ सिंपल है और वर्टेक्स की डिग्री n-1 है, तो इसका मतलब जो V4 होगा, जो भी वर्टेक्स होगा, वो बाकी जितने भी वर्टेक्स होंगे उनके साथ क्या होगा? एडजेसेंट होगा। अगर उनके साथ एडजेसेंट होगा तो वो उनके साथ किसी न किसी एज के थ्रू क्या होगा? कनेक्ट होगा। अगर वो एज के थ्रू कनेक्ट होगा तो आपके पास आपको उस ग्राफ के अंदर ऐसा कोई भी वर्टेक्स नहीं मिलेगा जो कैसा होगा? आइसोलेटेड होगा। तो अगर वर्टेक्स ऐसा पॉसिबल है जिसकी डिग्री n-1 है, तो उस ग्राफ के अंदर आपको ऐसा वर्टेक्स मिलना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, जिसकी डिग्री क्या होगी? आपकी 0 होगी। नाउ लेट u बी द आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसको हमने क्या मान लिया? डिग्री 0 है, एंड देयर एग्जिस्ट ए वर्टेक्स जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी है? n-1 है। तो इट मींस दिस वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स ऑफ G। तो जो ये वर्टेक्स है हमारा, ये बाकी सारे वर्टेक्स के साथ क्या होगा? एडजेसेंट होगा। अगर बाकी सारे वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट होगा तो देयर कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो हमारे पास उस ग्राफ में कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं मिलेगा तो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशंस। तो ये हमारी जो हमने एजम्पशन मान के चले थे, क्या एजम्पशन मान के चले थे? कि जितने भी वर्टेक्स हैं सबकी डिग्री क्या है? डिफरेंट है।
तो ये हम एज्यूम करके चले थे कि जितने भी वर्टेक्स हैं सबकी डिग्री क्या है, डिफरेंट है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे के सारे वर्टेक्स क्या होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर ऐसा कोई भी सारे के सारे वर्टेक्स डिफरेंट नहीं हो सकते हैं तो कम से कम आपके पास 2 वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो यही हमें प्रूव करना था। दिस मींस ए सिंपल ग्राफ G with at least 2 vertices has at least 2 vertices of same degree। तो कोई भी अगर सिंपल ग्राफ है जिसके अंदर कम से कम 2 वर्टेक्स हैं तो उसके अंदर कम से कम आपको 2 वर्टेक्स ऐसे मिलेंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी।